हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब लोगों को सिलेक्शन होगा। और जो साथी देखिए, आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जीके जीएस और हिंदी का और दो किताबों का एक साथ फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। बहुत मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी तैयारी इसके साथ हो जाएगी। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मेरे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली वीडियो देख लीजिए। आपके नंबर ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। जो क्वेश्चन नए आ रहे हैं उनको तैयार कर लीजिए और जो वीडियो में हिंट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको कर लीजिए। आपको मेरी पूरी कोशिश है और हाँ, इस बार जीतेंगे, हम हर हाल में जीतेंगे। आप अपने आप पे विश्वास करिए, आप जीतोगे, हर हाल में जीतोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे पीछे होगा यहाँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, और देखिए, हाँ साथियों, फास्ट रिवीजन करना है क्योंकि दो टेस्ट हैं, हिंदी और जीएस के, और दो किताबों के हैं, इसलिए फास्ट रिवीजन करते जाना है हमें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथियों, आपका कोई साथी है तो उसको शेयर कीजिए, जिससे कि उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि आप अगर किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो देखिए, अर्जुन बांध है तो आपका महोबा में, लेकिन लाभान्वित जिला पूछा है तो ये हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये कहाँ है? ढोला लोकगीत आगरा और मेरठ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी, दोनों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति का नाम है कटरा दुग्ध सहकारी समिति, ठीक। और ये प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में है, हुई थी। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि प्रथम दुग्ध संघ जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, लखनऊ में। अगला, उत्तर प्रदेश मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? आर.के. विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? ये दुबई में बनाया जा रहा है, दुबई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 में किसे विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसको? ये प्रोफेसर रास बिहारी द्विवेदी को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला, अप्रैल 2024 में किसे देश का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है नौसेना अध्यक्ष? मेरे साथियों, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया है। ये नियम कब से लागू होगा? तो ये नियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, ठीक। अगला, मई और जून 2024 में इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है मेरे साथियों? ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? तो शुद्ध संगमरमर से जो बनी है, इसमें आंसर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह लगाना पड़ेगा। वैसे पहली जो इमारत है संगमरमर से, सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजातीय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1871 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य करता है, कौन करता है? तो प्रदेश राजस्व सचिव करता है, जबकि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त सचिव होता है, केंद्रीय वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। अगला क्वेश्चन, भारत में हर कितने वर्षों के बाद कृषि संगणना होती है? तो कृषि संगणना होती है 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्यातन संगठन परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये मेरे साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है श्वेत पर्वत। अगला क्वेश्चन है सरित जीवी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका कौन सा है? नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो मैदान को विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है भाई 25 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम से अनधिकृत प्रवेश की क्रिया है, तो ये क्या हैकिंग है? निषिद्ध पहुंच। अगला फाइनमा या FINMA का क्या है पूर्ण रूप क्या है? तो ये स्विस फाइनेंशियल मार्केटिंग सुपरवाइजर अथॉरिटी है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है? तो किसके अंतर्गत आता है मेरे साथियों? ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, तो इसको कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी बंजर भूमि और खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये सरकार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण पुलिस निम्न में से कौन है? तो कौन है? ग्राम चौकीदार है, ग्राम चौकीदार। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये मेरे साथियों ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन उचित संरक्षण प्रदान करता है? ये एनोनिमिटी या अनामिकता प्रदान करता है। अगला जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो मेरे साथियों आज भी 395 है। खंडों सहित अगर बात करोगे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मेन जो अनुच्छेद है वो 395 ही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? तो भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 38 के तहत 338 के तहत। अगला नारियल का
अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो नारिकेल। कौन सा होगा? नारिकेल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी का तद्भव रूप क्या है? तो मदारी है, मदारी। अगला, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है इसका? ये बनेगा B4, मतलब बा ऑप्शन बनेगा, ठीक, 41 का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो सूत्रपात किया था ये रामचंद्र शुक्ल ने किया था, रामचंद्र शुक्ल। अगला, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ये परभृत नहीं है मेरे साथी, परभूत है। ये परभूत है, मात्रा गलत हो गई, मात्रा कट गई है। परभूत किसका पर्यायवाची है? तो कोयल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ों को पहचानिए। तो लभ्य का अलभ होता है, शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, अशिष्ट होता है, तो बी ऑप्शन लग गया। अगला, इनमें से कौन सा शब्द घट का अर्थ नहीं है? तो घट का अर्थ समूह नहीं है, घट का अर्थ जो है समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभीप्सा। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, वाह कितना घृणित दृश्य है, गलत। छी कितना घृणित दृश्य है। तो 47 का मेरे साथियों यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक, बी। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निहि संदेह। कौन सा हो जाएगा? 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग है, भवानी शब्द का जो पुल्लिंग है वो कौन सा हो जाएगा? भाव हो जाएगा, भाव। अगला, गौ, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, अगर वैसे तो गौ का गौ होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको बी दे रखा है, ये गौ दे रखा है, तो यही आपका आंसर लगेगा, ए नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से मैं अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान, वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ से ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष, तो कौन सा हो जाएगा? 2। अगला, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण है 3.5 मीटर, और ये क्या है? परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार के? यथासंभव, यथासंभव, जहां तक हो सके वहां तक, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, तो रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो कौन सा बनेगा? अपूर्ण वर्तमान बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। आ रहे थे, सॉरी, आ रहे थे, तो अपूर्ण भूतकाल बनेगा। अगला क्वेश्चन, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो कौन सा बनेगा? भाववाच्य बनेगा। कौन सा बनेगा इसका? भाववाच्य बनेगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? तो पहला है अनजान, दूसरा है बिन चखा, तीसरा है बिन जाना, और चौथा है लापता। तो लापता हिंदी के से नहीं बना है, ये अरबी का शब्द है ला, ठीक, लापता। अगला, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में तो चतुर प्लस आई होता है ना, चतुर प्लस आई, तो कौन सा हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या बनेगा? मनहा प्लस विकार। कौन सा बनेगा? मनहा प्लस विकार, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। 60 हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61,
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? तो कोष्ठक का होता है। पहले कोई शब्द आएगा, उसके आगे को उसका अर्थ लिखा होता है। तो कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए बारे में बात कर रहा है तो कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नीचे वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? भलाई पर भी दुष्टता, भलाई पर भी दुष्टता। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो भलाई पर भी दुष्टता। अगला क्वेश्चन है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। ये उस समय का वर्णन है जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। तो इसमें अद्भुत रस है मेरे साथियों, अद्भुत रस ही बनेगा इसमें, ठीक है। आगे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, क्यों घटके ये वृष भानुजा, बेहलधर के वीर। तो कौन सा बनेगा? शिलेष अलंकार। कई बार मैं करा चुका हूँ टेस्ट में और पिछली वीडियो में भी आया है। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य है। मेरे साथियों, मैं अब भी बार बार कर रहा हूँ, जिसने पिछली वीडियोज नहीं देखी है उनको देख लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। समय सरगम किसकी रचना है? तो समय सरगम मेरे साथियों कृष्णा सोबती की रचना है। अगला ये पैराग्राफ है, पढ़ेंगे। साहित्य जगत की प्रचलित दो अवधारणाएं कला जीवन के लिए तथा कला के लिए वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला के जीवन के लिए सिद्धांत अनुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना तथा शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के मानने वाले इतिहासकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार को महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए उनके वांछित सिद्धांतों के प्रकार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्य अनुभूति एवं अन्य आनंद अनुभूति की अभिव्यक्ति एवं आस्वादन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतःपूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता और न जिसका सौंदर्य परक प्रतिमानों से इतर किसी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक मानदंडों से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत अधिक प्राचीन है। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो मेरे साथियों, इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन। ओहो, क्या बी ऑप्शन। कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा दोबारा पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67 हम कर चुके हैं। देखिए 68 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 मेरे साथियों, ये पेज आगे पीछे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? तो इनमें से क्या माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? तो मेरे साथियों, किसको मानते हैं? मूल्यवादी। किस सिद्धांत को मानने वाले? मूल्यवादी सिद्धांत को मानने वाले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कालक्रम की दृष्टि से साहित्य जगत की सबसे प्राचीन अवधारणा क्या है? तो सबसे प्राचीन अवधारणा
कला जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत किसका है? तो ये कलावादियों का तो सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खरीदा जाता है, तो ये आपको लगाना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे? तो कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत इन्हीं हथियारों से। आपको याद भी है, या जो हमारे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, उनको याद है ये। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के रहे हैं? हंस पत्रिका के रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? कवि सूरदास की नहीं है तो देखिए, सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है, सुंदर विलास सुंदरदास की है, सुंदर विलास सुंदरदास की है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? सुंदर विलाप नहीं है। ठीक, अगला देखिए, एक किताब कंप्लीट हो चुकी है मेरे साथियों, एक किताब कंप्लीट हो चुकी है। अगली किताब के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? आयोडीन टिंचर किसका 1 बिलियन है मेरे साथियों? ये अल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मेरे साथियों, इसका ये ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये बात गलत है, बाकी सब कुछ ठीक है, पढ़िए इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, दांडी अभियान या यात्रा कब प्रारंभ किया गया? तो मेरे साथियों, कब प्रारंभ किया ये आपको सबको याद है, 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन, यंग बंग आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे मेरे साथियों? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे मेरे साथियों, वो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जात्रक। किस में हुआ था? जात्रक में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया गया, जब दिल्ली दरबार का आयोजन लगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। कौन? टोडरमल। ये कल भी आया था टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका ऑप्शन ऐसे ही रट लीजिए, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। अगला है, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक को पूरा किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये मोतबिंद खां के द्वारा पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा है मेरे साथियों? अनुच्छेद 15। आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार घड़ी से की जाती है? तो किस मीनार घड़ी से की जाती है? मिर्जापुर मीनार घड़ी से की जाती है। अगला, नीली नीलकंठ या इंडियन रॉयल रोलर कितने भारतीय राज्यों के राजकीय पक्षी हैं? कितने राज्यों के हैं? क्वेश्चन नंबर 15। इसका जो आंसर है वो आपका डी बनेगा, 3 राज्यों के हैं। कितने राज्यों के? 3 राज्यों के हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
देखो बताता हूँ, 3 भारतीय राज्यों के हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा के ये राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, 33, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य है तो मेरे साथियों मार्च लोक नृत्य। बिहू असम का है। ठीक। अगला, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के जो लेखक हैं मेरे साथियों वो कौन है? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे साथियों? इसका जैतून की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां। अगला, G77 का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है मेरे साथियों, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? देखिए, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इनके अंक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं मेरे साथियों? 16 अंक होते हैं। कितने? 16 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी का मान विस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच कम से कम कितनी दूरी होगी? तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये 4 फोकस है। ठीक है, फोकस पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? M1/M2 द्रव्यमान की 2 कारें क्रमशः R1/R2 त्रिज्याओं के वृत्तों में चक्कर लगा रही हैं। उनकी चालें ऐसी हैं कि वे समान समय में एक पूरा चक्कर लगा देती हैं। दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात क्या है? कोणीय चालों का जो अनुपात बनेगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, R1/R2। अगला, विभवज्योत की ऊतक बना होता है। विभाज्योत की जो मतलब इसमें विभाजन हो सके तो किसका बना होता है मेरे साथियों? ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा है? कथक है। कौन सा? कथक। बाकी आपको ध्यान रखने कौन सा कहाँ है। B-29 बम वर्षक विमान का नाम क्या था जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? अब नागासाकी कहाँ है? ये जापान में है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, तो उसका विमान का नाम पूछा। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा इसने, है कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बोकस्कार है, बोकस्कार नाम था उसका विमान का। अगला है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे साथियों इसके जो लेखक हैं वो आपके A.B. वाजपेयी है। कौन है? A.B. वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में ऐसा कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी ठीक है। सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? तंड भी नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति पढ़ लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, हर वीडियो में बोल रहा हूँ। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सी टीम विजय रही?
तो कौन सी टीम विजय रही मेरे साथियों? ये मुंबई इंडियन। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से किस बीमारी के खिलाफ तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है? तो ये खसरा के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है मेरे साथियों? ए शबालेंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना खालिस्तान प्राप्त के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। तो अनिवार्य है किसके? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो ये आपका धारा 357 है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। और 41 देखिए, यहाँ से आपके सामान्य हिंदी शुरू हुई दूसरी किताब की। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है। उपयुक्त वाक्य में काले छपे अंश, मतलब लाल जो छपे हैं अंश के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? घास के भाव, रेत के भाव, सोने के भाव या मिट्टी का भाव? तो क्या होना चाहिए? मिट्टी के भाव होना चाहिए, आपको पता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लहराते खेत हरे भरे लहराते खेत, या खेत हरे भरे लहराते, या हरे लहराते खेत भरे। तो ये तो क्या हो गया मेरे साथियों? आंसर इसका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। अगला, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है तो मेरे साथियों मोती नहीं है, मुक्तक का मोती है, तो मुक्तक तत्सम होता है इसका। अगला, जलधि शब्द का हिंदी पर्यायवाची है जलधि, तो जल्दी का कौन सा बनेगा? जल्दी का बादल बन जाएगा, बादल। ठीक। अगला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन बनेगा मेरे साथियों? इसका बन जाएगा डी, मुमुक्षु बन जाएगा। अगला, बर शब्द का लिंग बदले, तो बर का क्या बन जाएगा? बधु। बर का क्या बन जाएगा? बधु बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता, तो माता और पिता द्वंद्व समास इसका आंसर होगा। अगला, कौन सा शब्द समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है? तो पुष्प माने फूल, प्रसून माने फूल, राजीव कमल और सुमन माने फूल, तो राजीव अलग हो जाएगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रच्छन्न का क्या बनेगा? प्रतिपन्न बनेगा। अगला, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? महत्व, स्वास्थ्य, सामाजिक, श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ सही है। सामाजिक में सामाजिक होता है, स्वास्थ्य में आदत है बनेगा। महत्व आप जानते ही हैं गलत है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना ये क्या कहलाता है? ये मेरे साथियों संश्लेषण कहलाता है। क्या? संश्लेषण। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? क्रिया के साथ जोड़ते हैं। किसके? क्रिया के। अगला, मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है? मधुमास, तो किसका बनेगा मेरे साथियों? ये आपका चैत्र का बनेगा, चैत्र का। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो द्विगु समास किस में है? सप्ताह में है। ठीक। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है मेरे साथियों? जो कामायनी है वो आपका महाकाव्य है। अगला, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो कौन सा वाच्य है इसमें? इसमें मेरे साथियों भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 56 हम कर चुके हैं दूसरी किताब के। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राका प्लस ईस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 3 शेष से भिन्न है? आना जाना, धन दौलत, दीन धर्म, कंदमूल, तो कौन सा बनेगा? दीन धर्म से सबसे अलग है ना, दीन धर्म, बाकी सब
अलग कंडीशन है। धन से दौलत बनाया, कन से मूल बनाया, आना जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई शब्द किस कारक में है? तो अधिकरण कारक। कौन सा कारण? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार बनेगा? श्लेष अलंकार बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो आंखों के सामने घटित ना हो, जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं या अप्रत्यक्ष कहते हैं। अगला, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है मेरे साथियों? ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, आपके दर्शन दुर्लभ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, घोड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? तो ये घोड़दौड़ किससे बना है? किससे बना है? घोड़ा प्लस दौड़ से बना है, घोड़ा प्लस दौड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, वो शब्द का चयन कीजिए। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची तरणी नहीं है, या तो ये सूर्य का है या नाव का है। ठीक। अगला, किम कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का अर्थ है? तो क्या है ये किम कर्तव्य विमूढ़ का जो अर्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा? अनिश्चयात्मक स्थिति, मतलब जो ये नहीं सोच पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सोचने वाला। तालू में जीव ना लगना, तालू में जीव ना लगना क्या बनेगा मेरे साथियों? इसका क्या बनेगा? चुप ना रहना, फटाफट बोलते जाना। का छा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये आधा का और सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। 69 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 69 देखिए, 70 क्या कह रहा है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? पूरी छानबीन करना मेरे साथियों विवेचना कहलाता है, विवेचन कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या कहलाता है? वो अद्वितीय होता है, उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आप जीतने वाले हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन से अल्पप्राण हैं। ठीक है, तो टोटल आप अगर गिनते हैं तो इनकी संख्या 19 आती है। कितनी आती है? 19। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ग्राफ है, पढ़ेंगे इसको। संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति को व्यवहार है। तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने मतलब जो उनकी पत्नी बा ने कोरी शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों की प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। तो बा का जो अर्थ यहाँ आया है, बा का जो अर्थ आया है, बा जो है वो कस्तूरबा है। ठीक है, चलिए उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। तो सर्वाधिक जो सही शीर्षक होगा तो मेरे साथियों वाणी और कर्म। अगला, प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। तो किससे दिखाते हैं राह? तो मेरे साथियों अपने कर्म और वाणी से, जो कि आपके इसमें दे रखा है। जगत में
साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र क्या है ये? तो मेरे साथियों ये शक्ति के रूप है। अगला, गांधी जी की महानता ये थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, यहाँ आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और 2 किताबों के क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन के लगभग है, और हमने बहुत जल्दी इनको कंप्लीट किया है। देखिए अभी 40 मिनट हुए हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।